विद्यार्थियों, योगा जीके भाग 3 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जीके कुछ प्रश्न। 20 प्रश्न रहेंगे। उपनिषद किस वेद का भाग माने जाते हैं? आपने सही बताना है उत्तर। मंत्रकांड, ब्राह्मण, आरण्यक या फिर वेदांत। ध्यान से पढ़ना, समझना और उत्तर देने का प्रयास करना है। सही उत्तर है वेदांत। दूसरा प्रश्न, अहम ब्रह्मास्मि यह महावाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? ईशोपनिषद, कठोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद या फिर केनोपनिषद? अहम ब्रह्मास्मि, ये सही उत्तर है इसका, बृहदारण्यक उपनिषद। तीसरा प्रश्न, उपनिषदों की भाषा क्या है? बहुत सरल है, आप उत्तर स्वयं दे सकते हैं। प्राकृत, संस्कृत, पाली या फिर हिंदी? सही उत्तर है संस्कृत। चौथा प्रश्न, तत्वमसि यह महावाक्य कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से, छांदोग्य उपनिषद, केनोपनिषद या फिर मांडुक्य उपनिषद? सही उत्तर है छांदोग्य उपनिषद। पांचवा प्रश्न, प्रज्ञानम ब्रह्म यह किस उपनिषद का महावाक्य है? ऐत्रेय उपनिषद, कठोपनिषद, ईश उपनिषद या फिर तैत्तिरीय उपनिषद? सही उत्तर ऐत्रेय उपनिषद। छठा प्रश्न, उपनिषदों की संख्या लगभग कितनी मानी जाती है? 4, 18 या फिर 108 या 1000? सही उत्तर 108। प्रश्न संख्या 7, मांडुक्य उपनिषद में किस ध्वनि की व्याख्या की गई है? ओम, राम, वेद या फिर गायत्री? सही उत्तर ए यानी ओम। प्रश्न 8, यथाग्ने क्षुद्र विस्फोटलिंगा श्लोक किस उपनिषद में है? कठोपनिषद में, ईश उपनिषद, मुंडक उपनिषद या तैत्तिरीय उपनिषद? सही उत्तर है मुंडक उपनिषद। 9वां प्रश्न, श्रवण, मनन और निधिध्यासन किसके साधन हैं? भक्ति के, कर्मकांड के, ज्ञान की प्राप्ति के या योग के? बहुत सरल प्रश्न है। सही उत्तर है ज्ञान की प्राप्ति के। 10वां प्रश्न, कठ उपनिषद में किसका संवाद है? राम लक्ष्मण का है या अर्जुन कृष्ण का संवाद है, यम नचिकेता का या फिर शंकराचार्य गौड़पाद का? सही उत्तर यम नचिकेता। हम सब जानते हैं कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ उपनिषद है और इसमें यम और नचिकेता का संवाद है। 11वां उपनिषद है 11वां प्रश्न, उपनिषदों में किस जीवन मूल उद्देश्य पर बल दिया गया है? अर्थ, धर्म, काम या फिर मोक्ष? 4 पुरुषार्थ हैं ये। इन चारों पुरुषार्थों में किस मूल उद्देश्य पर बल दिया गया है? सही उत्तर है मोक्ष। 12वां प्रश्न, ब्रह्म और आत्मा में एकत्व की शिक्षा किस में दी गई है? ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद या फिर पुराण? सही उत्तर है उपनिषद। इनमें ब्रह्म और आत्मा के एकत्व की शिक्षा दी गई है। 13वां प्रश्न, ईशावास्य उपनिषद किस वेद का भाग है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? कुल वेद 4 हैं। उन चारों में से किसी न किसी वेद से उपनिषदों का संबंध रहता है। ईशावास्य उपनिषद किस वेद का भाग है? तो सही उत्तर इसका है यजुर्वेद। ईशावास्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का है। यजुर्वेद भी 2 भागों में बटा हुआ है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। तो ईशावास्य जो है ये शुक्ल यजुर्वेद है, जबकि कठोपनिषद जो है वह कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। इस तरह से भी प्रश्नों का ध्यान रखना है। 14वां प्रश्न, नेति नेति यह नहीं का उल्लेख किस उपनिषद में है? तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, ऐत्रेय या फिर मांडुक्य?
सही उत्तर है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद में इनका वर्णन देखने को मिलता है। छांदोग्य उपनिषद किस वेद से संबंधित है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सही उत्तर सामवेद। सामवेद से जुड़ा हुआ ये वेद उपनिषद है। 16वां प्रश्न है, उपनिषदों में किस प्रकार की भाषा शैली पाई जाती है? गद्य, पद्य, संवादात्मक, सभी। सही उत्तर सभी। तीनों प्रकार की शैली देखने को मिलती है। 17वां प्रश्न, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जानता है वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है, किस उपनिषद का वाक्य है? मुंडक उपनिषद, ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद या कठोपनिषद। सही उत्तर है इसका मुंडक उपनिषद में ये कहा गया है। 18वां प्रश्न, शांति 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 उपनिषदों में किसका प्रतीक माना गया है? त्रिदेव का, त्रिविध तापों की शांति, त्रिगुण या फिर 3 वेद। सही उत्तर है त्रिविध तापों की शांति। 3 प्रकार के ताप कहे गए हैं, आध्यात्मिक शांति, आदि भौतिक शांति, आदि देविक शांति। इस तरह से ये 3 प्रकार की शांति है, आदि भौतिक, आदि देविक और आध्यात्मिक। इनका उल्लेख मिलता है। 19वां प्रश्न है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इस वाक्य का विचार किस पर आधारित है? वेद, योग, उपनिषद या पुराण। सही उत्तर है उपनिषद में इसका वर्णन मिलता है। अंतिम प्रश्न है, उपनिषदों में ज्ञान प्राप्ति का श्रेष्ठ मार्ग कौन सा माना गया है? यदि किसी अभी भी जो विद्यार्थी नए हैं चैनल पर, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, वह पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो भी आपको समय समय पर मिलती रहे। कर्म या फिर भक्ति, उपासना या आत्मबोध ज्ञान, किस प्राप्ति का श्रेष्ठ यानी ज्ञान प्राप्ति का श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है, यह आपको बताना है। सही उत्तर है आत्मबोध या फिर ज्ञान। इस तरह से ये आपका वीडियो बहुत सरल कंप्लीट हुआ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।